कभी सोचा है कि ऐसा क्या होता है उस मैग्नीफाइंग ग्लास में जो आपके बुक की छोटे छोटे लेटर्स को बड़ा करके दिखा देता है? या फिर ऐसा क्या होता है उस साइड व्यू मिरर में जो बड़े बड़े ट्रक को एक छोटे से स्क्रीन पर दिखा देता है? या फिर ऐसा क्या होता है आपके कैमरे के लेंस में, आपके स्मार्टफोन की लेंस में, जो जूम करने पर चीजों को बड़ा कर देता है? इन सब में होता है मैग्निफिकेशन। इन सब के पीछे एकमात्र कारण है और वो है मैग्निफिकेशन। और आज बात इसी मैग्निफिकेशन की होने वाली है। आज हम लोग देखेंगे कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, इसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे डिटेल में और उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन मतलब किसी चीज का साइज चेंज करना। ये है हमारे पास, इसका साइज चेंज करना। ये कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए, लेंस, मिरर, हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ चुके हैं, वैसा कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए और इसकी वजह से ये बड़ा हो गया। क्या हो गया? ये अपना साइज बड़ा कर लिया। ये मैग्निफिकेशन है, साइज का बड़ा होना। साइज का बड़ा होना मैग्निफिकेशन कहलाएगा। इसके साथ साथ अगर ये छोटा हो गया, क्या हो गया? छोटा, तो ये भी मैग्निफिकेशन ही है। मैग्निफिकेशन का मतलब केवल साइज का बड़ा होना नहीं होता, मैग्निफिकेशन का मतलब साइज का बड़ा या छोटा होना होता है, साइज का चेंज होना होता है। ये कौन था? ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था फिजिक्स की भाषा में। और ये क्या है? इमेज है। ये क्या है? ये भी इमेज है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट से इमेज कितना बड़ा या छोटा हो गया, साइज में कितना डिफरेंस आ गया, यही कहलाता है मैग्निफिकेशन। अगर ये बड़ा हो गया, क्या हुआ है? यहाँ पे बिगर हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है? स्मॉल हुआ है, छोटा हुआ है। बड़ी चीज को, बिगर चीज को हम लोग कहते हैं कि ये एनलार्ज हो गया। क्या हो गया? ये एनलार्ज हो गया। छोटा होना वैसे हम लोग कहते हैं डिमिनिश्ड होना। क्या कहते हैं? डिमिनिश्ड हो गया। इनलार्ज और डिमिनिश कोई बड़ी चीज नहीं है, बस इन्हीं के सिनोनिम्स है। बड़ा होना मतलब इनलार्ज होना और छोटा होना मतलब डिमिनिश्ड होना। अगर बात करें आगे कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, तो ये मैग्निफिकेशन और कुछ नहीं है, बस ये मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट है कि जो हमारा इमेज बना वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या छोटा बना, यही हमारा कहलाता है मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना बड़ा या छोटा बन रहा है, ये हमारा है मैग्निफिकेशन। इस मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आते हैं। जैसे अगर बात करें, ये हमारा कालू है, ये कालू थोड़ा सा बड़ा हो गया। कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए और ये यूज करने की वजह से, यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट है और इसको यूज करने की वजह से ये कालू बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया? तो ये जिस साइज का था उससे दुगनी साइज का हो गया। हम मान के चलते हैं यहाँ ये 10 सेंटीमीटर का है अगर, तो यहाँ ये 20 सेंटीमीटर का हो गया। क्या हो गया? डबल साइज का हो गया। ये 10 सेंटीमीटर क्या दिया है? ये दिया है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को ऐसे लिखते हैं HI। हाइट ऑफ इमेज है? नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या ये कालू क्या था? ऑब्जेक्ट था। ये क्या बना? 20 सेंटीमीटर, ये बना इमेज। ये 10 सेंटीमीटर क्या था? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है और हाइट ऑफ इमेज दिया है। क्या कह सकते हो आप कह सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज है 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज कितना है? 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में कितने का डिफरेंस है? तो 2 टाइम्स का डिफरेंस है, डबल हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे डबल हो गया, 2x हो गया। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। अच्छा, ये कितना बड़ा हुआ? 2 टाइम्स हुआ ना, मतलब इसका मैग्निफिकेशन क्या है? 2 टाइम्स है। ये क्या है? इसकी मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन को m से दिखाते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज इक्वल में m इंटू 2 क्या था? मैग्निफिकेशन था, m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ से जरा m को छोड़िएगा, क्या किए? m को छोड़ दिए, क्या हो गया? यहाँ पे HI था, नीचे HO हो गया। ये क्या बना? एक फॉर्मूला बना किसका? मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना हो कैसे करेंगे? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक फॉर्मूला ये आया, ऐसे ही कुछ और फॉर्मूले भी आएंगे। मैग्निफिकेशन हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? मैग्निफिकेशन को अगर डिफाइन करना होता है ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, रेशियो मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, A/B के फॉर्म में, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब रेशियो में कौन होगा? हाइट ऑफ इमेज ऊपर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
नीचे, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और ये वैल्यू आती कितनी है, ये वैल्यू आती है मैग्निफिकेशन के बराबर। कितनी आती है, ये वैल्यू आती है हमारी मैग्निफिकेशन के बराबर। ठीक, अगर बात करें आगे, अगर बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो एक तो फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल एच आई अपॉन एच ओ। दूसरे दो और फॉर्मूला हैं जो हमारे इस्तेमाल में आएंगे, एक तो ये और एक ये। मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ। दूसरा हो सकता है माइनस वी बाई यू, ये क्या है, ये वी है, ये क्या है, ये भी वी है। तीसरा हो सकता है प्लस वी बाई यू। ये दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है। मैग्निफिकेशन क्या, मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच ओ पहला फॉर्मूला, दूसरा माइनस वी बाई यू, तीसरा प्लस वी बाई यू। ये दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है, बस माइनस प्लस का अंतर है। तो माइनस वाला हम लोग यूज करते हैं मिरर के केस में, इसके केस में, मिरर के केस में। और ये जो प्लस वाला है, प्लस वाला हम लोग यूज करते हैं लेंस के केस में। दो ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, तो अगर कहीं हमारा मैग्निफिकेशन मिरर से हो रहा होगा तो हम लोग लिखेंगे माइनस वी बाई यू, और अगर हमारा कहीं लेंस से हो रहा होगा तो हम लोग लिखेंगे प्लस वी बाई यू। ये तीन फॉर्मूले हैं कुल मिला के, और यही तीन फॉर्मूले इस्तेमाल होने हैं, यही तीन फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। क्या क्या, एक तो एच आई अपॉन एच ओ, दूसरा माइनस वी बाई यू, तीसरा प्लस का वी बाई यू। यही तीन फॉर्मूले हैं जो इस्तेमाल होने हैं, और इन्हीं पे पूरा मैग्निफिकेशन खत्म हो जाएगा। ये वी यू एच आई एच ओ क्या है, तो एम क्या है, ये सब हम लोग देख चुके हैं ऑप्टिकल टर्म्स वाले लेक्चर में। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एम क्या है, मैग्निफिकेशन, वी क्या है, यू क्या है, ये डिस्टेंसेस हैं। जैसे ये एम क्या, एम मतलब मैग्निफिकेशन, एम मतलब मैग्निफिकेशन, एम मतलब मैग्निफिकेशन है। एच आई क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज। वी क्या है, वी क्या है, वी है हमारा इमेज डिस्टेंस। ये बात याद रखिएगा, वी और यू में कंफ्यूजन होता है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से मेजर करेंगे, तो अगर हमारे पास कोई मिरर है, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई कॉनकेव मिरर है। कौन सा, ये कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम लोग ये डिस्टेंसेस सारे मेजर करते थे पोल से। तो अगर हमारे पास मिरर होगा तो हम लोग पोल से मेजर करेंगे, और अगर हमारे पास लेंस होगा कुछ ऐसा, ये हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ये हम लोग ऑप्टिकल टर्म्स वाले लेक्चर में देखे थे कि रेफरेंसेस हम लोग लेते हैं मिरर के केस में पोल से। ये पोल कहां से लेते हैं, मिरर के केस में, मिरर के केस में। और ये ऑप्टिकल सेंटर ओ कहां पे लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं लेंस के केस में। ठीक, आगे अगर बढ़े, कुछ वैल्यू जाएंगे, जैसे मैग्निफिकेशन अगर दिया है तो इसका मतलब भी कुछ होगा। अब देखते हैं, एक सेकंड जरा, एक सेकंड बस। अगर हम लोग मैग्निफिकेशन से कुछ और कंक्लूजन निकालना चाहें, तो मैग्निफिकेशन था क्या, कुछ रेशियो था एच आई अपॉन एच ओ में। मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच ओ था, और क्या था, वी बाई यू था। वी बाई यू हो सकता है प्लस के फॉर्म में, हो सकता है माइनस के फॉर्म में। ये रिलेशंस थे। यूनिट क्या होगी यहाँ से, तो अगर आप यूनिट निकालना चाहें तो एक बात याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। मैग्निफिकेशन इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। क्यों, जरा देखिएगा, ये क्या है, हाइट है, हाइट की यूनिट कुछ मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हाइट है, ये भी मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। तो ऊपर मीटर नीचे मीटर, कट जाएंगे, कोई यूनिट नहीं आएगी। वैसे यहाँ ये डिस्टेंसेस है, ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, तो ये ओवरऑल कट जाएंगे, कोई यूनिट नहीं आएगी। फ्रैक्शन है, रेशियो है, रेशियो के कोई यूनिट्स नहीं होते। अच्छा, ये कोई वैल्यू आएगी, जैसे हम लोग कहना चाहें कि अगर 10 सेंटीमीटर का हमारा ऑब्जेक्ट था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, और हाइट ऑफ इमेज हो गया 15 सेंटीमीटर का। कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ है, 1.5 टाइम्स हो गया, 1.5 गुना हो गया। मतलब हम लोग को अगर मैग्निफिकेशन निकालना होगा तो क्या करेंगे, एच आई अपॉन एच ओ, मैग्निफिकेशन आ जाएगा। कितना है, तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज दिया 15, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हमारे पास 10। यहां से अगर आप कट करना चाहें तो ये आएगा 1.5 प्लस का 1.5। कोई यूनिट आएगी नहीं, क्योंकि यूनिट लेस क्वांटिटी है। अच्छा, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है ये कुछ चीजें और बताती है। जैसे ये जो आया, इसमें अगर आप देखोगे तो एक साइन है प्लस या माइनस, और एक हमारा वैल्यू है। तो ये साइन और वैल्यू अलग अलग चीजें बताती हैं। जैसे अगर ये वैल्यू, इधर सुनिएगा जरा, अगर ये वैल्यू आपकी जो नंबर है, जो आपका नंबर है, ये नंबर हो सकता है कि 1 आ जाए, कई बार ये नंबर हो सकता है कि 1 से छोटा हो जाए, लेस देन 1 आ जाए, और ये नंबर हो सकता है ग्रेटर देन 1 हो जाए। हो सकता है, हाँ हो सकता है। इसके साथ साथ साइन भी है इसके पास,
तो साइन हो सकता है कई बार पॉजिटिव हो जाए और कई बार निगेटिव हो जाए, यही तो हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। तो इनसे अलग अलग कंक्लूजन्स निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो अगर ये मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब यहाँ पे जरा इधर समझने की कोशिश कीजिएगा, HI/HO है, मतलब हाइट ऑफ इमेज ऊपर वाली वैल्यू इससे ज्यादा होगी तभी ना 1 आएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 सेंटीमीटर का हमारा ऑब्जेक्ट था, 10 सेंटीमीटर का ही इमेज हो गया, कट के 1 आ जाएगा। अच्छा 10 का था, 10 का हो गया, कोई साइज का चेंज हुआ नहीं, वैल्यू कितनी आएगी 1 1। तो मतलब अगर वैल्यू 1 आ जाए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के हैं। अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये 10 सेंटीमीटर का हमारा ऑब्जेक्ट था और 15 सेंटीमीटर का हमारा इमेज बन गया, काटने पे 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी, 1.5 आएगा, तो मतलब हमारा एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, एनलार्ज्ड इमेज है, ऑब्जेक्ट हमारा जैसा था उससे बड़ा इमेज बन गया। अगर वैल्यू मैग्निफिकेशन की 1 से ज्यादा है, अगर 1 आए तो सेम साइज का, ठीक है। ऐसे ही अगर 1 से छोटा आ जाए तो मैग्निफिकेशन 0 से बड़ा और 1 से छोटा, या फिर आप केवल इतना भी रख सकते हैं, 0 से बड़ा क्यों, 0 से छोटा कभी होता ही नहीं है मैग्निफिकेशन। अच्छा अगर ये 1 से बड़ा हो जाए, मतलब कुछ ऐसा वैल्यू हो कि हमारा ऑब्जेक्ट था 15 सेंटीमीटर का और इमेज बन गया हमारा, या फिर थोड़ा सिंपल रखते हैं, ऑब्जेक्ट था हमारा 20 सेंटीमीटर का, इमेज बन गया हमारा 10 सेंटीमीटर का, काटने पे क्या आएगा 1/2 या फिर 0.5, ये 1 से छोटा आ गया ना, हमारा 20 सेंटीमीटर का था 10 सेंटीमीटर का हो गया, मतलब छोटा हुआ है, पॉइंट में वैल्यू है 1 से छोटी वैल्यू है, मतलब डिमिनिश्ड बना है, कैसा बना है, डिमिनिश्ड, ठीक है। और भी कुछ चीजें लिखी है नीचे, तो ये था हमारा नंबर्स के बेस पे, ये क्या थे, इन नंबर। मैग्निफिकेशन क्या दो चीजें थी, मैग्निफिकेशन में दो चीजें थी हमारे पास, एक नंबर था इधर, एक तो नंबर था और एक हमारे पास साइन था, ये तीनों है नंबर से कंक्लूजन जो निकलेंगे। नंबर देख के अगर नंबर 1 से बड़ा है मतलब एनलार्ज्ड, 1 से छोटा है मतलब डिमिनिश्ड, अगर 1 ही है तो सेम साइज का। अगर साइन देख के हमको पता करना हो, साइन क्या क्या हो सकता है, साइन 2 हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अच्छा अगर साइन हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, मतलब मैग्निफिकेशन कैसा है हमारा, मैग्निफिकेशन यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब सीधा है, कैसा है, सीधा है, सीधा करने का मतलब कुछ ऐसा है, ठीक। अच्छा जब भी इरेक्ट इमेज बनता है तो वर्चुअल बनता है, ये बात हम लोग रूल्स वाले लेक्चर में देखे थे, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अगर ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब -1 -2 ऐसा कुछ होगा, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, निगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन कैसा है, निगेटिव है, ठीक है। निगेटिव करने का मतलब इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेजेस हमेशा रियल होते हैं, ये कहने का मतलब कुछ ऐसा है, ठीक। देखते हैं क्या क्या देखे अब तक, तो अब तक हम लोग देखे हैं कुछ, ये मैग्निफिकेशन आएगा, मैग्निफिकेशन में कुछ अगर वैल्यू ऐसी है +2, तो इसमें प्लस क्या बता रहा है, प्लस है इसका साइन, प्लस है इसका साइन, 2 क्या है, तो 2 है इसका नंबर, 2 है इसका नंबर। साइन से साइन हो सकता है दो तरह का, एक हो सकता है पॉजिटिव और एक हो सकता है निगेटिव। नंबर क्या हो सकता है, नंबर में 3 चीजें हो सकती है, नंबर हो सकता है 1 हो जाए, नंबर हो सकता है 1 से छोटा हो जाए, नंबर हो सकता है 1 से बड़ा हो जाए, हो सकता है ये 3 केसेस। अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इरेक्ट है, कैसा है, सीधा, और निगेटिव है, निगेटिव मतलब इन्वर्टेड है, कैसा है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड बनते थे और वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट बनते थे, तो एक तो ये इरेक्ट होगा और दूसरा ये वर्चुअल होगा, ठीक। वैसे एक तो ये इन्वर्टेड होगा और वैसे ये रियल होगा। तो साइन से हमको ये 4 चीजें पता चलती हैं, निगेटिव होगा तो ये दोनों और पॉजिटिव होगा तो ये दोनों। वैसे इन नंबर से हमको क्या क्या पता चलता है, तो अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हो गए, वैल्यू 1 आएगी काटकुट के, मतलब ये क्या है, सेम साइज का, कैसे हैं, हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट कैसे हैं, सेम साइज के। अगर ये 1 से बड़ा हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए मतलब बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया मतलब ऑब्जेक्ट हमारा एनलार्ज हो गया, और अगर ये 1 से छोटा हो जाए, पॉइंट में वैल्यू आ जाए, तो ये मतलब हमारा डिमिनिश्ड हो गया, कैसा हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। ये 2 चीजें बताएगी हमारा मैग्निफिकेशन। अगर आगे बढ़े हम लोग,
क्वेश्चंस पे। बस इतना ही था। क्या क्या देखे हम लोग अब तक? तो हम लोग अब तक देखे हैं मैग्निफिकेशन में। सबसे पहले मैग्निफिकेशन से अगर चालू करें तो हम लोग मैग्निफिकेशन में देखे हैं कि मैग्निफिकेशन का मतलब बड़ा करना भी होता है, छोटा करना भी होता है। मैग्निफिकेशन मतलब केवल बड़ा करना नहीं, बड़ा और छोटा दोनों। अगर बड़ा होगा हम लोग कहेंगे एनलार्ज, छोटा होगा तो हम लोग कहेंगे डिमिनिश्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए हैं कि मैग्निफिकेशन है क्या, तो और कुछ नहीं है, बस एक मेजरमेंट है कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट या इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज के रेफरेंस में इमेज कितना बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से या कितना छोटा बन रहा है। ठीक, वो वैल्यू बताएगी हमारी मैग्निफिकेशन। उसके बाद हम लोग इसको न्यूमेरिकल के लिए देखें तो फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे, एच आई अपॉन एच ओ, या फिर दो और फॉर्मूले हैं हमारे पास वही मैग्निफिकेशन के लिए। रेशियो को हम लोग कहते हैं, रेशियो कैसा होता है, रेशियो हमारा यूनिटलेस होता है। कहीं भी रेशियो आ जाए तो हमेशा यूनिटलेस होगा। क्यों? ऊपर जो है वही नीचे भी है, ऊपर की यूनिट नीचे की यूनिट से कैंसिल हो जाती है, एंड रिजल्ट यूनिट नहीं आता। तीन फॉर्मूले हमारे पास मैग्निफिकेशन में, एच आई अपॉन एच ओ, माइनस वी बाई यू और प्लस का वी बाई यू। अच्छा, ये कहाँ यूज होगा? ये होगा मिरर में और ये होगा हमारा लेंस में। ठीक, अच्छा, एम से मिरर, एम से माइनस, एम से मैग्निफिकेशन, यहां से याद रख सकते हैं आप। अगर आगे बढ़े, ये क्या है, सिंबल्स की बात किया तो मैग्निफिकेशन क्या है, एम से दिखाते हैं। एच आई क्या है? एच आई हमारा हाइट ऑफ इमेज है। एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। ठीक, आगे बढ़े। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमको कुछ कुछ बताएगी, क्या बताएगी? तो अगर मैग्निफिकेशन में दो चीजें होंगी, मैग्निफिकेशन में एक नंबर होगा और एक साइन होगा। साइन हमको क्या बताएगा? साइन हमको बताएगा कि वो सीधा है कि उल्टा है, प्लस है माइनस हो सकता है। अगर वो उल्टा होगा तो वर्चुअल बनेगा। अगर वो उल्टा होगा, अगर हमारा इमेज उल्टा है मतलब रियल है, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट इमेज सीधा है तो वर्चुअल है। नंबर क्या बताएगा? नंबर अगर 1 है तो सेम साइज का, अगर 1 से छोटा है डिमिनिश्ड, अगर 1 से बड़ा है तो एनलार्ज्ड। आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि हाइट ऑफ इमेज दिया है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इक्वल में एच आई अपॉन एच ओ। हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है? हाइट ऑफ इमेज आपको दिया है, इमेज हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया आपको 4 सेंटीमीटर। 8 से 4 कैंसिल हो सकता है और सेंटीमीटर कैंसिल हो सकता है। ये वैल्यू आएगी प्लस की 2। क्या वैल्यू है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैग्निफिकेशन +2 हमको ऑब्टेन करना है कॉनकेव मिरर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब हमको क्या फाइंड करना है? यू फाइंड करना है। ठीक है, क्या दिया है हमको आर दिया है कितना? 60 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है? यू। और क्या दिया हमको? मैग्निफिकेशन दिया है। मैग्निफिकेशन कितना है? प्लस का 2। ठीक है, जरा बताइएगा कैसे कर सकते हैं इसको। अच्छा, दिया क्या क्या है? दिया है हमारे पास कि एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कोई कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, पोल होगा, इसका कोई सेंटर होगा और इसका कोई हमारा फोकस होगा। ठीक है, अगर आपको केसेस याद हो तो केसेस में हमारे पास जितने भी केसेस थे उसमें एकमात्र ऐसा केस था जिसमें रियल इमेज बनता था, सॉरी वर्चुअल इमेज बनता था, सीधा इमेज बनता था। कहां? फोकस और पोल के बीच में, लास्ट केस 6th नंबर का केस। ये हम वर्चुअल क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। क्या बता रहा है यहाँ पे? मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव बता रहा है। पॉजिटिव मतलब ये इरेक्ट होगा, सीधा होगा। और सीधा वाले कैसे होते हैं? सीधा वाले हमेशा और हमेशा वर्चुअल होते हैं। कैसा होगा? ये वर्चुअल होगा। एकमात्र ऐसा केस था कॉनकेव मिरर में जहां सीधा इमेज बन रहा था, वो कौन सा था? तो वो हमारा फोकस और पोल के बीच वाला था। इससे क्या पता चलता है? इससे आंसर पता चलता है। और क्या, जरा ये देखिएगा, हमको और क्या दिया है? हमको दिया है रेडियस। हमको दिया है रेडियस, इसका 60 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाली डिस्टेंस इसकी 60 सेंटीमीटर और ये वाली डिस्टेंस इसकी, ये जो एफ है फोकल लेंथ, ये क्या होगा? 60 का हाफ। 60 का हाफ मतलब 30 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक, ये पहला ऑप्शन जरा देखिएगा। पहला ऑप्शन मतलब माइनस का 90 सेंटीमीटर, माइनस। ठीक है, इधर होगा
-90। सारे के सारे ऑप्शन 90 होंगे। क्यों? क्योंकि हमको u फाइंड करना है। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट आप हमेशा इस साइड रखते हो, इस साइड को हम लोग निगेटिव लेते हैं कार्टेशियन प्लेन में। ये सारे माइनस होंगे तो वो तो ठीक है, डायरेक्शन पे नहीं जाना। 90 सेंटीमीटर, 90 मतलब कहीं इसके इधर होगा, सेंटर के बियॉन्ड सेंटर होगा, कहीं यहां कहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन है नहीं, हमको कहां चाहिए? फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में, ये तो सेंटर के भी बियॉन्ड जा रहा है, ये वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत। ठीक, अगला जरा देखिएगा। अगला ये कह रहा है कि माइनस का 45, माइनस का 45 मतलब 30 से आगे और 60 से पहले, कहीं यहां कहीं होगा। ये चाहिए नहीं, ये नहीं चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत। माइनस का 30, माइनस का 30 मतलब 30 कहाँ है? एकदम फोकस पे। फोकस पे बनने वाला कहाँ बनता था? इन्फिनिटी पे, और हाईली एनलार्ज बनता था, साथ साथ रियल इमेज बनता था, इन्वर्टेड इमेज बनता था। ये भी नहीं होगा। माइनस का 15, माइनस का 15 मतलब 30 और 0 के बीच में, मतलब इधर कहीं बनेगा, इसके बीच में बनेगा। हमको यही चाहिए, हमको चाहिए कि ये फोकस और पोल के बीच में बने। तो इस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन का ज्यादा कंसेप्ट नहीं था, इसमें केस वाला कंसेप्ट था। इसको आप कहां देखे होगे? केसेस में देखे होगे, केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर में। आते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे। एक मैग्निफिकेशन दिया है हमको 0.5 प्लस का 0.5, और ये क्या बता रहा है? ठीक है, हमको मैग्निफिकेशन की वैल्यू दिया है ये। सबसे पहले पॉजिटिव से क्या पता चलता है? पॉजिटिव से पता चलता है कि ये इरेक्ट होगा। क्या होगा? इरेक्ट होगा। इरेक्ट के साथ साथ इरेक्ट वाले इमेज कैसे होते हैं? वर्चुअल होते हैं। तो पॉजिटिव से तो हमको ये पता चलता है। साथ साथ 0.5 से क्या पता चलता है? कि लेस देन 1 है। लेस देन 1 है मतलब डिमिनिश्ड है। कैसा है ये? डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट इमेज है। ठीक है, क्या क्या कह रहा है? रियल नहीं, रियल नहीं है, वर्चुअल है। तो ये बात ऐसे ही गलत हो गई, पहला वाला ऑप्शन ऐसे ही चला गया। रियल नहीं है, वर्चुअल है। एक सेकंड, कैसा है? वर्चुअल है। ये बात ऐसे ही खत्म हो गई। वर्चुअल, हाँ ठीक है, ये सही कह रहा है। इरेक्ट, हाँ ये भी सही है। डिमिनिश्ड हो सकता है, इसको जरा होल्ड पे रखते हैं। आगे और ऑप्शन देख लें। रियल, रियल नहीं है, ये ऐसे ही गलत हो गया। वर्चुअल, हाँ वर्चुअल तो है। इनलार्ज नहीं, डिमिनिश्ड है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े अगर। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर क्या होगा? प्लेन मिरर अगर आपको याद हो तो ऐसा कुछ मिरर था हमारा, ठीक है। और प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि प्लेन मिरर में जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज का इमेज बनता है। अगर आपके घर में प्लेन मिरर हो जिसमें आप चेहरा देखते हो अपना, तो उसमें जिस साइज के आप हो उसी साइज का दिखता है, बड़ा या छोटा नहीं दिखता। मतलब हमारा सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है। HI और HO दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर ये दोनों बराबर है, HI अपॉन HO, कट करके कितना आएगा? 1 1। अगर मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है मतलब क्या? इसका सेम साइज का है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज का इमेज और ऑब्जेक्ट, क्या होगा? प्लस का 1। अच्छा, प्लस क्यों? क्योंकि हमेशा ये सीधा दिखता है आपको। कैसा दिखता है? इमेज आपको इरेक्ट दिखता है। जो आप शीशा देखते हो उसमें कभी उल्टा दिखता है? ऐसा नहीं, सीधा दिखता है, हमेशा सीधा दिखता है, मतलब इरेक्ट है। और इरेक्ट होने के साथ साथ कैसा है? वर्चुअल है। ठीक, क्या होगा हमारा? प्लस का 1। आगे बढ़े अगर। A spherical mirror produce an image of magnification -1 on the screen. Place at a distance of 15 centimeter from the mirror. The mirror used is, ठीक है, देखते हैं क्या कहा हमसे। मैग्निफिकेशन की वैल्यू दिया है -1। मैग्निफिकेशन दिया हमको माइनस का 1। और क्या दिया हमको? हमको दिया है हमको ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, u दिया है कितना? 50 सेंटीमीटर। हमसे ये कह रहा है कि आप मिरर बताइए। क्या बताइए? मिरर बताइए। अगर जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि हमारा जो भी इमेज बना है, इमेज कैसा है? इमेज हमारा इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है मतलब रियल है। इन्वर्टेड है और रियल है। 1 क्या बता रहा है? तो 1 बता रहा है कि हमारा सेम साइज का है। कैसा है? सेम साइज। अच्छा, सेम साइज का बनता कहां था? सेम साइज का तब बनता था, अगर केसेस आपको याद हो, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में, या फिर प्लेन में तो हमेशा ही सेम साइज का बन रहा है, तो इसकी बात ही वैसे ही हटा देते हैं। और अच्छा, अब प्लेन में अभी हम लोग देखें, यहाँ पे
प्लेन में हमेशा कैसा था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव। ये वाला ऑप्शन ऐसे ही चला गया। कॉन्वेक्स, कॉनकेव और लेंस में, ठीक है देखते हैं। हमारा ये सेम साइज का कब बनता था मिरर में या लेंस में, जब सेंटर पे होता था। कहां होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता था, तब बनता था। यही बात लेंस में 2f1 2f2 हो जाती थी, मिरर में ये सेंटर होता था, सी होता था। सी पे जब है ये कोई है कॉनकेव मिरर है, इसका कुछ फोकस होगा और इसका कुछ सेंटर होगा। तो सेंटर पे जब ऑब्जेक्ट था तो सेंटर पे ही इमेज बनता था, सेम साइज का बनता था, प्लस इन्वर्टेड बनता था। केसेस वाला लेक्चर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वहां पे है ये बात। इन्वर्टेड बनता था, सेम साइज का बनता था, इन्वर्टेड है मतलब निगेटिव, सेम साइज का मतलब 1। हमारा मैग्निफिकेशन कितना आएगा यहाँ पे, -1। क्वेश्चन में क्या दिया था, -1। और ये किस केस में आ रहा है, इस वाले मिरर में। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये रहा, बाकी के कॉन्वेक्स में होगा नहीं, लेंस में होगा नहीं। आगे बढ़े अगर, बस लगभग खत्म ही है, कुछ क्वेश्चंस और है। द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। कह रहे कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है और इससे इमेज बन रहा है। इमेज कैसा है, वर्चुअल है। फिर वही बात, केसेस वाले लेक्चर से मैग्निफिकेशन हमेशा रिलेट करेगा क्वेश्चन। ये सारे पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, केसेस और मैग्निफिकेशन के मर्ज्ड क्वेश्चंस आते हैं। करे वर्चुअल, वर्चुअल मात्र एक केस में बनता था, 6 नंबर का केस। 6 नंबर का केस क्या कहता था, बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। इरेक्ट है, वर्चुअल वाले हमेशा ही इरेक्ट होते हैं। मैग्निफाइड है, ज्यादा साइज का है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज, अच्छा ठीक, कह रहा है हमको मैग्निफिकेशन बताना है इन चारों में से। इसके लिए अगर केस ना भी पता हो तो काम चल जाएगा। कैसे, क्वेश्चन में क्या कहा है हमको, क्वेश्चन में कहा है कि वर्चुअल है, ठीक है वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब वर्चुअल कब बन रहा था, मैग्निफिकेशन में दो चीजें थी हमारे पास। अगर ऐसा कुछ आ रहा है प्लस का 2, साइन क्या बताएगा हमको, साइन बताएगा डायरेक्शन। अगर वर्चुअल है, वर्चुअल कब होता था, तो वर्चुअल होता था इरेक्ट वाले केस में। प्लस क्या बताता है हमको, इरेक्ट वाले हमेशा कैसे होते हैं, वर्चुअल, ठीक है। और ये 2 क्या बताता था, 2 बताता था हमको कि ये वैल्यू कितनी होगी, 2 टाइम्स है। अगर ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब बिगर साइज का है, इनलार्ज्ड है, ऐसे 1 से छोटा है मतलब डिमिनिश्ड है। ये क्या कर रहा है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड मतलब इनलार्ज्ड है, बड़ा है, मतलब ये वैल्यू 1 से तो बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी। पहली बात यहां से ये पता चलता है। वर्चुअल मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव। तो देखते हैं जहां ये दोनों मिल जाए। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव वाला नहीं होगा, बचा ये दोनों। मैग्निफिकेशन कैसा होगा, 1 से बड़ा। ये क्या है, 1/3 है, 1/3 मतलब 0.33। ये वैल्यू ऐसे ही नहीं है, ये ऑप्शन ऐसे ही गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो रहा है ना, अभी कम है, ठीक। इमेज है, इमेज formed by a mirror has magnification -2. the image is, अब एक ही क्वेश्चन कितनी बार मैग्निफिकेशन -2 कह रहा है। माइनस क्या बताएगा, माइनस बताएगा कि ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड के साथ साथ ये रियल है, ठीक है। 2 क्या बताएगा कि ये इनलार्ज साइज का है और इन्वर्टेड, हाँ इन्वर्टेड यहां दिखा, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं है, रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, जल्दी करते हैं, बस इतना ही था, ठीक। क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हो गए हैं क्योंकि मैग्निफिकेशन में कंसेप्ट बस इतना ही है कि मैग्निफिकेशन बड़ा या छोटा करना, और कुल मिला के 3 फॉर्मूले हैं जिन पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। डिमिनिश्ड बड़ा करना, इनलार्ज, डिमिनिश्ड छोटा करना, इनलार्ज बड़ा करना, ये सब था। मैग्निफिकेशन मेजरमेंट था, ये सब हम लोग देखे हैं। यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, 3 फॉर्मूले हैं, ठीक, ये सब देखे हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए हम लोग, ठीक। यहाँ के क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस में दोनों आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा मर्ज करके आएगा केसेस के साथ, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, लेंस, मिरर के केसेस के साथ करके आएगा, इसलिए क्वेश्चंस थोड़ा सा ध्यान दिया। एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके पास कि आपने कई बार
रोड साइड में कुछ मिरर्स देखे होते हैं। ये मिरर है, कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। और ये करता क्या है? तो ये करता है बड़ी चीज को छोटा करके दिखाता है, बड़ी चीज को छोटा करके दिखाता है। आपका क्वेश्चन ये है कि आप बताओगे कि इसका मैग्निफिकेशन किस नेचर का है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन निगेटिव है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी, स्मॉलर देन 1 होगी, या फिर इक्वल टू 1 होगी? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे जल्दी किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। दैट्स इट।